मामा ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक हुक्म सादिर किया, जरा सुनते हैं क्या कह रही हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है बगैर पैसों के किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्दी कर सकते हैं। तो हिबा अगर लाइन पे है कि नहीं है? लाइन पे है मामा। हाँ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बगैर पैसों के फायदा दे दें। किसको? अपने जितने भी हमारे पाकिस्तान में बाहर जितने भी जो भी हेल्दी होना चाहता है। और ये फायदा क्या दे? वेट लॉस, वेट गेन या मेंटेनेंस? जिसको जो जरूरत है ना। अब किसी को बेटा, मामा कह रही हैं कि जो लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जो पैसे नहीं दे सकते, उनका कोई भी नहीं सोचता, तो उनका अब आप लोगों ने सोचना है। सो अब ये कर लेते हैं कि वेट लॉस, वेट गेन और मेंटेनेंस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट करके उनको गाइडेंस दे देते हैं, ताकि कल किसी के पास ये शिकवा ना रहे कि हमें पता नहीं था। थैंक यू बेटा। लव यू मैम। ओवर टू यू, बताएं। वेट लॉस का, वेट गेन का और मेंटेनेंस का। एक चीज जो मैं आपको, हाँ जी, वेट लॉस के लिए जो चीजें ऑफ द कैमरा हम लोगों ने लिखी हुई थी वो ये थी कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो हिबा बता रही थी कि शुगर का इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी जिंदगी में से माइनस कर देना है। दूसरी चीज, गंदम, ग्लूटेन से बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम्स, ये सारी की सारी चीजें आपको माइनस करनी होंगी इफ यू रियली वांट टू लूज वेट। तीसरा, प्रोटीन इनटेक बढ़ा लेनी है। अगर आपका वजन ऑलमोस्ट 100 किलो है तो 100 किलो पे 150 से 200 प्रोटीन के ग्राम आपने लेने ही लेने हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो, छोड़ने नहीं है, 100 ग्राम वो भी लेने हैं एट द वेट ऑफ 100 किलो। उसके साथ साथ आपने अपने वाटर की इनटेक को बढ़ाना है, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है। जो बंदा रात को सो नहीं रहा उसका वजन ऊपर नीचे भी होगा और उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई है, डोंट कट कार्बोहाइड्रेट्स, जस्ट टेक इन अ वेरी रीजनेबल वे, जो आपके लिए रीजनेबल जरूरत है। डाइट के अंदर आपके पास बाहर के खाने हराम हैं, नो डाइन आउट्स, ना आप खुद खाना है ना बच्चों को लेके जाना है, और ये जितने बाहर के चस्के थे सब खत्म। अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, घर का रॉ ऑर्गेनिक खाना खाओगे और बाहर की डब्बे की प्रोसेस्ड चीजें, कुछ भी जो डब्बे में आ रहा है वो नहीं लेनी। इसके अलावा वेट लॉस वालों को क्या करना है, हिबा से पूछते हैं। जी बेटा। वैसे वेट लॉस में मैं ये भी कहूंगी कि आप एटलीस्ट जो है ना अपने एक मील में जो है ना अपने रोटी सारा दिन में एक दफा रोटी ऐड जरूर करें। क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो रात के टाइम पे रोटी ऐड नहीं करते और फिर लेट नाइट उनको क्रेविंग होती है और फिर वो कोई ना कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें वेट लॉस जो है ना नहीं हो पा रहा होता। तो रात के टाइम या आपको जिस टाइम भी लगता है कि ये मील मेरा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए तो उसमें वो रोटी मल्टी ग्रेन रोटी ऐड करें, गंदम की रोटी ना ऐड करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज को कहते हैं कि गंदम की रोटी खा लें तो हमें सुकून मिलता है। रोटी का फंक्शन आपको एनर्जी देना है, आपके कॉम्प्लेक्स का आपको कवर करना है। गंदम की खाएंगे तो वेट गेन रहेगा। अगर जौ बाजरा और जो है ना मिलेट की खाएंगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी अच्छे तरीके से उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जिन लोगों को रात को क्रेविंग होती है वो कोशिश करें रात का खाना अगर वो 6 7 8 बजे खा रहे हैं तो वो बढ़ा के 9 9:30 10 बजे खा लें, क्योंकि क्रेविंग तब होती है जब रात 2 बजे आप सोते हो। तो अगर आपने 2 बजे सोना है तो 7 8 बजे अगर डिनर कर रहे हो तो 8 से लेके 2 तक जो गैप है इसके बाद तो ऑब्वियसली खाना हजम हो जाना है, क्योंकि खाने के हाजमे का टाइम 3 से 4 घंटे है, उसके बाद दोबारा बॉडी को क्रेव करना है। तो या तो आप लोग जल्दी सोना शुरू कर दें या खाना रात का थोड़ा सा डिलेट कर दें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को बार बार ये बताएं कि मैं किसी एक ट्रैक के ऊपर हूँ, जर्नी के ऊपर हूँ और मैं ये रोजा तोड़ नहीं सकता। जिस तरह 12 बजे आप लोगों को प्यास लगती है और आप अपनी प्यास को रोक के रखते हो, होल्ड करते हो अफ्तारी तक, इसी तरह आपने 3 से 6 महीने हमें देने हैं और इन 3 से 6 महीनों के अंदर इंशाल्लाह यू विल गेट योर डिजायर्ड गोल्स। जब एक दफा डिजायर्ड वेट पे आप आ जाओगे उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 100 किलो वाला पेशेंट अगर फीमेल मेरे पास 65 पे आ जाती है तो इस जर्नी के बाद इंशाल्लाह 65 के बाद उनको पता है कि उन्होंने बैलेंस कैसे करना है। जैसे मैं हूँ, मेरा वजन बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मेंटेन है, तो मैं एक आध चीट कर लूँ, हफ्ते में 2 दफा चीट कर लूँ, मीठा खा लूँ या इनमें से कोई भी एक काम कर लूँ, मुझे ज्यादा फर्क इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। ना एक अच्छी और हेल्दी चीट, ना एक हेल्दी और अच्छी डाइट आपको हेल्दी कर देगी, ना एक या दो चीट मील्स आपको खराब कर देंगी। ये एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है जो बनता है। इसके अलावा बेटा वो लोग जो गेन करना चाहते हैं वजन, उनके लिए कोई टिप? उनके लिए ये है कि वो अपना मील इकट्ठा एक साथ ना खाएं, स्मॉल पोर्शन ऑफ मील खाएं, क्योंकि उनका मैदा डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग आईबीएस के होते हैं, उसकी वजह से कुछ एज पायलोरी
स्टमक का बैक्टीरिया होता है वो एक्टिव हुआ होता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है, तो वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हाउ होते मेनी हैं। मील्स शुड इसलिए दे उनके वेट टेक? गेन करने का सबसे जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले उन्होंने अपना वेट गेन अगर करना है तो अपना मैदा ठीक करें। गट ठीक करने के लिए वो चीजें सारी अवॉइड करें जिससे आपकी मैदा ट्रिगर होता है। जब वो अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टमक वो चीजें सेट करने लग जाएगा जिसमें आपका वेट गेन होना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से क्लाइंट जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 किलो वेट गेन किया, लेकिन पहले हमने उनका गट ठीक किया। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीजें जो उनको खानी चाहिए? एक हो गया दही, योगर्ट। केला भी खा सकते हैं, वेट गेन करता है। चावल भी वेट गेन करता है। बनाना, मोर राइस। गंदुम खा सकते हैं, लेकिन देखें बहुत से क्लाइंट्स को गंदुम भी सूट नहीं करती, दूध भी सूट नहीं करता, दही भी सूट नहीं करती। तो उनके पहले गट को ठीक करने के लिए हमें ये चीजें अवॉइड करवानी पड़ती हैं ताकि उनका वो जो बैक्टीरिया जो एक्टिव हुआ हुआ है वो जरा सेटल हो जाए और या उनका आईबीएस जो ट्रिगर हुआ हुआ वो सेटल डाउन हो जाए। सो तमाम लोग जिनका बैक्टीरिया ट्रिगर हुआ है, जिनका वजन खाते हुए भी नहीं खत्म बढ़ रहा, जो किसी किस्म का ड्रग्स भी नहीं कर रहे, वो नींद भी उनकी पूरी हो रही है, एक्सरसाइज भी वो कर रहे हैं और मील भी वो टाइम पे ले रहे हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ा, इसका मतलब है देयर आर सम लीकेजेस इन द जार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके इस जार के अंदर सुराख है, आप इसमें जितना भी पानी भर लो ये निकल जाएगा नीचे से। सो ये लीकेजेस जो होती हैं ये बंद करनी होती हैं, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ये तब तक नहीं होगी जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन है कि अगर आप जब तक तशखीस के लिए नहीं जाओगे, लैब टेस्ट नहीं कराओगे, अपनी सारी रिपोर्ट्स नहीं दिखाओगे, तब तक आपका प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो शहद आपके लिए बहुत अच्छा है, पिस्ताचू, काजू, पिस्ता, बादाम, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। चावल बहुत अच्छे हैं, कीमा, मटन, फिश और काले चने, लोबिया, दालें, ये आप लोग दबा के खाओ। इसी के साथ ही अगर आप लोग लीफी वेजिटेबल्स और हरे सब्ज पत्ते और फाइबर की चीजें लो, वो भी बहुत अच्छा है। चलते फिरते ऑर्गेनिक गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर, शिमला मिर्च और ये चीजें जो रॉ हैं, रॉ सूरत में खाओ बगैर तले, ये बहुत अच्छा है। हम जब भी लोडिंग की बात करते हैं तो वो लोग अक्सर जाके बाहर वो पिस्ता और वो पिज्जा और समोसे और चाटे खाते हैं। ये चीजें नहीं खानी, इससे आपका डर्टी बल्क होगा। डर्टी बल्क होता है गंदा बल्क, आपको गंदा बल्क नहीं चाहिए, आपने साफ सुथरा बल्क करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो जब मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ चीट करें तो वो भी कहते हैं वैसे भी हमने रात को ना वो 4 समोसे खाए थे जमील स्वीट्स के, चाट वाली वो समोसी खा ली थी, तो अब उससे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। मैंने ये कभी भी नहीं बोला, हेल्दी खाना है। अब आप सोचें व्हाइट राइस बॉयल हुए में, उसके ऊपर 2 आलू मैश हुए हुए हैं, बॉईल किए हुए हैं, उसके ऊपर काली मिर्च डाली हुई है, शकरकंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ आपने गाजर, खीरा, मूली, चुकंदर और ये सारी चीजें रखी हुई हैं। अब ये है हेल्दी लोडिंग। लेकिन इसी के बरक्स अगर आप देखो 4 गुलाब जामुन खा रहे हो, क्रस्टीज खा रहे हो और पिज्जा खा रहे हो और जो है ना वो चीजियस के रोल खा रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि आपको वो मैदा खराब करेगी। अपने अपने मैदे का खराब करना है। सो 3 स्टेजेस होती हैं, एक होता है वेट लॉस, एक होता है वेट गेन, एक होता है मेंटेनेंस। वेट लॉस करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ है उसको नॉर्मल करना है। वेट गेन वाले जितने होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ उसको नॉर्मल करना है। और वेट मेंटेन वाले जितने भी होते हैं उनको सिर्फ अपना मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए होता है, वो रादर एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, क्योंकि जिसने मेंटेनेंस करनी है वो एक सेंसिबल और डिसेंट आदमी है या औरत है, वो अपने आप से मोहब्बत भी कर रहा है, उनका वजन भी ज्यादा नहीं है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग 3 महीने 12 हफ्तों के अंदर रीजनेबल तौर पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इस पार्ट ऑफ द जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, सो 3 मंथ्स है, 12 डाइट प्लान है और नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ 03155018 372 इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे मैसेज करोगे, कंसल्टेशन होगी। सुबह आप लोग जाओगे तो आप लोग अपना टेस्ट कराओगे, टेस्ट कराने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट आपको मिल जाएगी डाइट प्लान के लिए, मेंटोर आपको मिल जाएंगे मैनेजर सुपरवाइज करने के लिए, एक्सरसाइज गाइड के लिए आपके पास मैं भी हूँ और एक फीमेल सुपरवाइजर भी है। सो दैट इज हाउ वी इनिशिएट द प्रोग्राम। आप में से वो तमाम लोग जो सीखना चाहते हैं आज सीख लें, क्योंकि सीखने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी जर्नी ऑल टुगेदर। अल्लाह की ज़ात आप पे आसान करे, करम करे। वालदा ने एक ख्वाहिश का इजहार किया, हमने आपके साथ बात कर ली, लेकिन एंड में मैं ये बात बोलूंगा, जिसके पास डाइट प्लान लेने के पैसे नहीं है उसके पास डाइट प्लान की चीज़ें खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे, ये मेरा तजुर्बा है। सो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करें, अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात आसान करे। और अगर अल्लाह की ज़ात ने आज आपको पैसे दिए हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आप अपनी ज़ात पे करें, अपनी सेहत पे करें, वो चाहे जिस्मानी हो रूहानी हो, फिर अपने घर वालों की सेहत पे करें।
ये कपड़े, जूते और ब्रांडेड चीजें और बड़ी गाड़ियां घर लेने से कभी जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी बनती है अच्छी सोच से। सो बी द पार्ट ऑफ माय फिट फ्लेक्स क्लब जर्नी एंड आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड कॉल। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। अल्लाह ने के बाद